ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ए नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद होकर, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। तो ऐसे ही कुछ उन्वानात के साथ ये शाम सजने वाली है। मुख्य अतिथि हमारे नाथनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख परम आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं, और जो एसआर ग्रुप के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और एक कसीर तादाद में हम आप आवाम से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचें और मुशायरे का लुत्फ़ भी उठाएँ, और मुशायरे से जो पैगामात दिए जाते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। मुशायरे, हालांकि इस वक्त जो माहौल है मुल्क के अंदर, कुछ दहशतगर्दों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, जहाँ धर्म के नाम पर ज़्यादतियाँ की गई हैं। ऐसे लोगों की हम सभी मजम्मत करते हैं, और ज़रूर इस पॉइंट पर भी हमारे शायर, हमारे परफॉर्मर, जितने भी लोग आ रहे हैं, ज़रूर उस पर अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखेंगे। मुल्क की एकता और मुल्क की सुंदरता को बनाए रखने में हमेशा शायरों का रोल रहा है। हमेशा शायरों ने एकता की बात की है, इनकलाब के नारे शायरों ने लगाए हैं, मुल्क की आज़ादी में हमेशा शायरों ने आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया है। तो ऐसे में मुशायरे का इनेकाद किया है MTIN पब्लिक स्कूल के मैनेजर भाई मेहताब आलम बब्बू साहब ने। इन किताब सभी का इस समय मौजूद है यूपी के संत कबीरनगर मोहली चौराहे पे, और MTIN पब्लिक स्कूल एनुअल फंक्शन है। ओनर हमारे साथ हैं, आइए खास बातचीत करेंगे। नाम क्या है? मेहताब आलम बब्बू। वार्षिकोत्सव है MTIN पब्लिक स्कूल मानपुर में जो स्थित है, वहाँ वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति जो तैयारी किए हैं, और हमने साल भर क्या किया है, उनको किस तरह की एजुकेशन दिया है, और उसका ही एक समझिए निचोड़ है। और उसमें जो बच्चे टॉप किए हैं, फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, उनको इनाम दिया, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होगा, और बच्चे अपना रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। ये लगभग कितने बजे से शुरू हो जाएगा? ये शाम 4 बजे से, चूंकि गर्मी के दृष्टिगत मौसम का को देखते हुए शाम का प्रोग्राम रखा गया। 4 बजे या 5 बजे से शुरू करेंगे, और मैक्स टू मैक्स हम इसको 7-8 बजे तक खत्म कर रात देंगे। में वहाँ मुशायरा भी है? जी, उसी के एक कड़ी में कह सकते हैं कि मुशायरे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम ये देश प्रदेश से शायर भी आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक तरह का कल्चरल प्रोग्राम हो, और एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए लोगों के बीच में। उर्दू को लेकर के, उर्दू अदब को लेकर के ये इलाका जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसी दिशा में एक प्रयास है हमारा भी, कि लोगों को एक अच्छी रात में मिले, जिसको वो यादगार रख सके। हमारे साथ मौजूद हैं असद मेहताब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शायर हैं। आइए जानेंगे। सर, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई असलम साहब। ये मुशायरा है 27 तारीख को, यानी परसों शाम 8 बजे। और शायर हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके शायरी से बात शुरू हो। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ए नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद होकर, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। तो ऐसे ही कुछ उन्वानात के साथ ये शाम सजने वाली है, जिसमें हमारे बहुत ही हम सबके टीचर रहे, हमारे उस्ताद हैं नदीम अब्बासी, नदीम साहब का जश्न भी उसमें शामिल है, उस एनुअल फंक्शन में। MTIN पब्लिक स्कूल मानपुर में स्थित है, और एक शानदार शाम, हिंदुस्तान के बड़े अच्छे शायर उसमें शामिल होंगे। और मुख्य अतिथि हमारे नाथनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख परम आदरणीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं, और जो एसआर ग्रुप के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और एक कसीर तादाद में हम आप आवाम से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचें और मुशायरे का लुत्फ़ भी उठाएँ, और मुशायरे से जो पैगामात दिए जाते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। मुशायरे, हालांकि इस वक्त जो माहौल है मुल्क के अंदर, कुछ दहशतगर्दों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, जहाँ धर्म के नाम पर ज़्यादतियाँ की गई हैं। ऐसे लोगों की हम सभी मजम्मत करते हैं, और ज़रूर इस पॉइंट पर भी हमारे शायर, हमारे परफॉर्मर, जितने भी लोग आ रहे हैं, ज़रूर उस पर अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखेंगे। मुल्क की एकता और मुल्क की सुंदरता को बनाए रखने में हमेशा शायरों का रोल रहा है। हमेशा शायरों ने एकता की बात की है, इनकलाब के नारे शायरों ने लगाए हैं, मुल्क की आज़ादी में हमेशा शायरों ने आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया है। तो ऐसे में मुशायरे का इनेकाद किया है MTIN पब्लिक स्कूल के मैनेजर भाई मेहताब आलम बब्बू साहब ने। इनके तमाम असातिज़ा ने, टीचर्स ने, सभी बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। उसके कबल, उसके पहले 4 बजे से वहाँ पर बच्चों का एनुअल फंक्शन है, जो उसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि 27 की शाम आवाम के लिए अगर कहीं बिताने की जगह है तो MTIN पब्लिक स्कूल। इस इलाके में हम देखते हैं कि जब भी, अगर मान लेता हूँ, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह के भी कार्यक्रम हो, ज़्यादातर राकेश चतुर्वेदी का ही नाम आता है, और जगह जगह पहुँचते भी हैं, चाहे वो टूर्नामेंट हो। अभी हाल ही में छितही में हो रहा था। तो ऐसे में ज़्यादातर इस इलाके में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ राकेश चतुर्वेदी ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल उठता हो। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप कहते भी हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मैं बताता चलूँ, इसी हमारी जो ब्लॉक, हमारा जो ब्लॉक है नाथनगर, इसी ब्लॉक में वो ब्लॉक प्रमुख रहे,
और अभी तक कर्मचारियों के जरिए आप पता करिए, क्षेत्रवासियों के जरिए पता करिए, बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है प्रमुखी का। और सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा से वो जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का ये प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम है, तो स्वास्थ्य से भी जुड़े। हाँ, तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि वो स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल का कार्यक्रम है तो उन्हें हमने रखा। इससे पहले खेल का मैदान सजा हुआ था, खेल में वो मुख्य अतिथि थे, चूंकि वो अच्छे खिलाड़ी भी थे, वो फुटबॉल के स्टेट लेवल के पद पर हैं, वो फुटबॉल टीम के, तो वो हमेशा खिलाड़ियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ उनका जो स्नेह रहा है, तो उसका वो उनको हक बनता है, वो हकदार है उस बात के कि ऐसी जगहों पर हम सबकी खुशनसीबी होगी कि वो मेहमान खुसूसी बन करके आते हैं और आते रहेंगे। बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं हमारे असलम भाई, इनके चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें कहने वाली ये खुद से नहीं कहलवाते हैं, लेकिन मैं कहलवा रहा हूँ। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव बेल आइकॉन दबाएं, और मैं ये चाहूँगा कि मुशायरे को लाइव प्रसारित ज़रूर करेंगे भाई असलम साहब। और आप इनके इनके जो चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूब का जो इनका चैनल अपना है, बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आते हैं। बहुत बार ऐसी खबरें ये लेकर के आए हैं जिसे जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका है, लेकिन असलम खान उन खबरों को लेकर के आते हैं। इसलिए मैं आप सभी से चाहूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सपोर्ट करें। अभी आपने देखा होगा कि एक बड़े मंच से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने एक बड़े चैनल पर बैठ के कहा कि आज जो देश में माहौल है, यूट्यूबर जो खबर को दिखाते हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बड़े चैनल हैं वो सरकार के चंदे पे चलते हैं, पर यूट्यूब चैनल किसी के चंदे पे नहीं चलता है। अखिलेश यादव ने खुद कहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, यूट्यूबर वो हैं जो आज़ाद हैं और टीवी चैनल्स बंधे हुए हैं। सच तो ये है, अगर आप गौर करें, यूट्यूबर अपने अपने हाथ का होता है, अपने हैंड से काम करता है वो, और किसी के दबाव में नहीं रहता। और टीवी चैनलों से जुड़े जो भी पत्रकार हैं, सूत्र हैं, उनके ऊपर भी तमाम लोग हैं, इसलिए यूट्यूबर्स को आज़ादी है। जिस तरह से पूरे आप देखते होंगे, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही अधिकारी हैं, ये वही नेता हैं कि जब यूट्यूब जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जब इनकी तारीफ करते हैं तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, पर जब आलोचना होती है और सच्ची खबरों को दिखाया जाता है तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है, फिर ये यूट्यूबर बकने लगते हैं। देखिए, ये इंसानी फितरत है। आप किसी की तारीफ करोगे तो आपके करीब जाएगा, आप किसी की आलोचना करोगे तो जाहिर सी बात आपके खिलाफ होगा। लेकिन जिंदगी में आलोचक का होना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं, आलोचक तो आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं आपकी कामयाबी का, तो आलोचना होनी भी जरूरी है, तारीफ तो होती ही रहती है। फिलहाल शुक्रिया, आज इतना ही। और हमारे साथ में एक बड़ी शख्सियत, से बड़े स्टेट पे भी आप खड़े होते हैं और हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम है, असद मेहताब शायर हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बब्बू भाई, आज दो लोग हमारे साथ थे। फिर मिलेंगे कहीं नई जगह पे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।